कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है हारना भी हिम्मत का काम है और लेखिका हैं सरबानी बैनर्जी। बैनर्जी जी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपके लेखन में मनुष्य के जीवन के में आने वाली सामान्य समस्याओं की चर्चा एवं मार्गदर्शन होता है। इस आलेख में लेखिका का मानना है कि असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला अवश्य सफल होता है। असफल होने पर बैठकर रोने की जगह उसके कारणों पर विचार कर उसे दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। इस पाठ के द्वारा लेखिकाएं बताना चाहती हैं कि अगर हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। यह हमारी मेहनत कम होती है या फिर हमारा रास्ता गलत होता है। तो हमें उन कारणों को पता लगाना है और फिर से पूरे जोश के साथ प्रयास करना है। थक कर नहीं बैठना है। इस पाठ के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई कभी न कभी असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। बात सही भी है। एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो ही नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन जरूर जीतते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास अगर नज़र डालोगे तो हम देखते हैं हमारे आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे चलना सीख रहे होते हैं, वो कई बार लड़खड़ा के गिरते हैं, कई बार कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और धप्प से गिर जाते हैं। तो क्या वो चलना छोड़ देते हैं? क्या उनके माता पिता उनको चलवाना छोड़ देते हैं? नहीं। बार बार गिरने के बाद भी वे अपना हौसला नहीं हारते। छोटा बच्चा जो अबोध होता है, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वह प्रयास करना जानता है, कोशिश करना जानता है। वह अपनी असफलता को दिल से नहीं लगाता कि अभी मैं गिर गया हूँ, कैसे खड़ा होऊंगा, हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचता। वह फिर से प्रयास करता है और धीरे धीरे हमारे सामने ही चलने लगता है, दौड़ने लगता है। जब एक बच्चा इतना प्रयास कर सकता है, हम क्यों पीछे हटे? हमें भी अपनी असफलताओं पर एकदम बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और फिर से नए रास्ते से, नए जोश से प्रयास करने की ज़रूरत है। जो इस तरह प्रयास करते हैं वे ज़रूर जीतते हैं। मैं फेल होने से बहुत डरती थी। लगता था कि फेल होने के बाद आगे पढ़ने का कोई हक नहीं। जब 12वीं कक्षा में थी तो लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। नतीजा पता होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही दिल टूट गया। 4 घंटे तक रोई और फिर थककर सो गई। उठने के बाद महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया जिससे मैं जीना छोड़ दूं। तुरंत पापा से 2 चीज़ों की मांग की। एक तो मेरा विद्यालय चेंज कराने के लिए कहा और दूसरा विज्ञान की जगह वाणिज्य में प्रवेश लेने की बात कही। यहाँ पर लेखिका अपने जीवन का एक प्रसंग बता रही हैं कि किस तरह 12वीं कक्षा में वे बीमारी के चलते पास नहीं हो पाई। उन्हें पता था कि वे पास नहीं हो पाएंगी, फिर भी हम असफल होने से जो इतना डरते हैं, परिणाम पता होने के बाद भी हम उसे सहन करना नहीं सीखते। हमें बचपन से ही जीतना सिखाया जाता है, हारना तो हम सीखना ही नहीं चाहते। जबकि हार पचाना यह भी एक जीवन का मतलब पायदान है, उसे भी महसूस करना चाहिए। जिस तरह हम सुख दुख, धूप छाँव सब कुछ महसूस करते हैं, उसी तरह जीतने के साथ साथ हारना भी सीखना चाहिए। तो लेखिका ने बहुत रोई और रोते रोते सो गई, लेकिन जब वह उठी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं खोया जो दोबारा पाया न जा सके। वे फिर से उन्होंने अपने अंदर नई उमंग पैदा की और एक निर्णय के साथ अपने पिताजी के पास गई। उन्होंने अपने विद्यालय बदलने की मांग की
और साथ ही साथ उनका जो स्ट्रीम है यानी जो विज्ञान की शाखा थी उसके बदले उन्होंने वाणिज्य शाखा में अपने आप को बदलने की मांग की। हालांकि पापा ने 12वीं में हालांकि पापा ने 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी, लेकिन यह फैसला मेरे अंतर्मन का था और उसी पर टिकी रही। अगले साल प्रथम श्रेणी से 12वीं पास की। इस घटना से मैंने एक सीख ली कि जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बच्चों, देखिए, लेखिका का एक कदम उनके जीवन को एक नई दिशा दे गया। अगर वे उस साल 12वीं पास भी कर लेते विज्ञान विषय से, बहुत कम नंबर आते, बहुत ही कम नंबरों से पास होती, जीवन में आगे मनचाहा क्षेत्र नहीं मिल पाता और हमेशा वो एक बॉर्डर लाइन पे ही रहती। उन्होंने अपना वाणिज्य विषय ले लिया और उन्होंने मन में फिर से एक ठान लिया जिससे कि मुझे अब इस चीज़ में आगे बढ़ना है। नई उमंग, नई जोश के साथ उन्होंने अपनी असफलता को ही अपना हथियार बनाया और वे प्रथम आई और जीवन के उनके एक दिशा मिली। सिखाती है असफलता। बच्चों, यह एक छोटा सा वाक्य है कि असफलता हमें सिखाती है, तो बहुत ही सच्ची बात है। हम असफल होते हैं जीवन में बहुत बार, छोटी चीज़ों में भी असफल हो जाते हैं, लेकिन वह असफलता क्यों हुई उसके कारण अगर हम सोचें, कारण जानने का प्रयास करें, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभवी की पदवी देती हैं। कक्षा में फेल होने के बाद कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का अवलोकन किया तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं कक्षा में मैं किसी तरह उत्तीर्ण हो भी जाती तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा नहीं ला पाती। इतने खराब अंकों के साथ जब मैंने अपनी स्थिति का अवलोकन किया तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं कक्षा में मैं किसी तरह उत्तीर्ण हो भी जाती तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा नहीं आ पाता। इतने खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, पूरा कैरियर दांव पर लग जाता। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा 12वीं की कक्षा परीक्षा देने का मौका दिया। मुझे सही दिशा मिली तो अच्छे अंक आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि एक असफलता बहुत बार हमारे लिए बहुत सी सफलताओं का रास्ता खोल देती है। और उस साल अगर लेखिका तृतीय श्रेणी से पास होती तो उनके मन में यह तृतीय श्रेणी घर कर जाती और आगे की असफलताओं का भरमार लग जाता, आगे की सारी सफलताओं पे ताला सा लग जाता, छोटी छोटी ही सफलता मिलती। लेकिन एक बार फेल होने के बाद जब उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया, अपना कॉलेज बदल दिया और पूरे जोशो खरोश के साथ वे लग गई तो फर्स्ट आई, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई और उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का उनको हौसला मिला और वह आगे बढ़ती ही चली गई। असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। इससे उनमें विनम्रता बढ़ती है। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि असफलता व्यक्ति को सोचने और अपने अंदर झांकने का मौका देती है कि हमसे कहाँ गलती हो गई। बिल गेट्स, जो कि विश्व के अमीर व्यक्तियों में आते हैं, वे अमीर क्या रातों रात नहीं बन गए होंगे, बल्कि उन्होंने बहुत सी असफलताएं देखी होंगी और उसके बाद उन्हें यह सफलता मिली होगी। प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलताओं की तरफ तो हम सभी का ध्यान जाता है, लेकिन उन सफलताओं के पीछे कुछ असफलताओं का भी हाथ होगा, हम ये नहीं जान पाते। इसीलिए आप लोगों से एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप लोग बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े महान पुरुषों की, महान व्यक्तियों की जीवनी जरूर पढ़िए।
यहाँ महापुरुषों का कहा गया है, तो ऐसा नहीं कि जो हमारे देश की वहाँ महान विभूतियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, जैसे इंदिरा गांधी है, मदर टेरेसा हैं, इन सब की भी अगर आप लोग को जीवनी मिले तो ज़रूर पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि असफलता इन्होंने भी जीवन में देखी है। रातों रात वे सफल नहीं हुए हैं। कितना संघर्ष, कितना परिश्रम उन्होंने किया होगा, तब जाके उन्होंने विश्व में, देश में नाम कमाया है। सफलता अंतिम सत्य नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, सफलता अंतिम सत्य नहीं होती। असफलता कभी घातक नहीं होती, लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज़्यादा मायने रखता है। इसी में ज़िंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। देखा जाए तो बात सच भी है। एक ही बार में मिली सफलता का वो स्वाद नहीं होता जो असफलता के बाद मिली सफलता का होता है। वैसे भी एक सफलता, जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है, के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है, के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से जुटना ही पड़ता है। इसीलिए एक बार मिली सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये समझाने का कोशिश किया गया है, क्या हमारे पूरे जीवन में एक ही लक्ष्य होता है? नहीं। जब हम किसी एक कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा की परीक्षाएं देते हैं, तो हमको लगता है हमको सभी परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिलने चाहिए, हमें सफलता मिलनी ही चाहिए, और हम मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं। तो क्या बस वही कक्षा पढ़ के हमारा जीवन समाप्त? नहीं, हमको अगले साल तो फिर दूसरी कक्षा में जाना है, फिर से प्रयास करना है। तो इसीलिए अगर हमको एक बार असफलता मिली है तो उससे डरना नहीं है, या एक बार सफलता मिल गई, हम पहले ही प्रयास में सफल हो गए हैं, तो घमंड भी नहीं करना है। क्योंकि ज़िंदगी में तो कई पायदान हैं, हमें चढ़ना है, कई मंजिलें हमें पार करनी है, कई सफलताएं हमें देखनी है। इसीलिए एक सफलता कभी भी अंतिम सत्य नहीं हो सकती। एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके बाद खुद को गुमान से दूर रखना चाहिए। ठीक उसी तरह एक बार मिली असफलता से रुक जाना भी अच्छी बात नहीं। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि एक बार में अगर हम सफल होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि हम असफल भी हो गए तो भी हमें रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। जीवन हमें निरंतर बढ़ना सिखाता है। नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती, वह किसी न किसी तरह अपनी राह बना ही लेती है। लहरें या तो पत्थर को काट देती हैं या फिर अपनी राह बदल देती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यहाँ पर नदी के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि किस तरह नदी पर्वतों से जब निकलती है तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अपने लिए रास्ता बना लेती है। कई बार उसे संघर्ष करना पड़ता है, पत्थरों को काटना पड़ता है, लेकिन वह मेहनत करने से घबराती नहीं है। अगर वह इस प्रयत्न में असफल भी हो जाती है तो वह हिम्मत नहीं हारती, बल्कि पत्थरों के किनारे से अपने लिए नई राह बना लेती है, रास्ता बदल देती है, लेकिन आगे बढ़ते रहती है। इसी तरह हमें भी प्रयत्न करके आगे बढ़ते रहना है। अपने जो प्रयासों को सफल बनाने का पूरी कोशिश करनी है और असफलता से सीख लेनी है। असफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं, खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना। इसीलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए कि असफलता के क्या कारण थे। यदि खुद की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हों तो उन पर काम करना चाहिए, और यदि रास्ता गलत लगे तो मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं। बस रुक जाना गलत बात है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम किसी कारण से किसी कार्य में असफल हैं तो उसका दो ही कारण हो सकता है। पहला, हमारी खुद की कमियाँ, यानी हमने गलत प्रयास किया, कम प्रयास किया, तो हमें अपने आप को सुधारना है और अपने प्रयास में कहाँ गलती हो गई उसे सुधारना है। और यदि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रास्ता ही गलत चुन लिया है तो हम कैसे सफल हो पाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो रास्ता चुना है वह गलत है, वह हमारी मंजिल तक नहीं जाएगा, तो हमें प्रयत्न करके रास्ता बदल देना है। रास्ता बदलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन थक के, हार के रुक जाना यह गलत बात है। बच्चों,
पाठ का एक भाग यहाँ समाप्त होता है। चलिए हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। हक, अधिकार। असफलता, नाकामयाबी। कोशिश, प्रयास। अंतर्मन, हृदय। उत्तीर्ण, पास। हौसला, हिम्मत। घातक, हानिकारक। जश्न, उत्सव। गुमान, घमंड। लक्ष्य, मंजिल। अवरोध, रुकावट। रास्ता, मार्ग। निरंतर, लगातार। हासिल, प्राप्त। यहाँ पर हमने कठिन शब्दों के अर्थ देखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। सफलता, असफलता के बारे में माइकल जॉर्डन के विचार। सभी कभी न कभी असफल होते हैं। ऐसे लोग प्रयत्न करना नहीं छोड़ते। माइकल जॉर्डन जी कहते हैं कि हर व्यक्ति जिंदगी में कभी न कभी असफल जरूर होता है और वह प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, तभी वह आगे सफल हो पाता है। कृति पूर्ण करो। 12वीं कक्षा में असफल होने के बाद लेखिका का अपने पिता से अनुरोध। यहाँ पर अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही जान गए होंगे। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। विद्यालय बदलने का अनुरोध। लेखिका ने अपने पिता से अपना विद्यालय बदलने का अनुरोध किया। और दूसरी क्या बात पूछी देखते हैं। विज्ञान की जगह वाणिज्य में प्रवेश दिलाने का अनुरोध। ये दो चीज़ें लेखिका ने अपने पिताजी से मांगी। कृति पूर्ण कीजिए। 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने की घटना से लेखिका ने क्या सीखा। जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए। असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेखिका ने अपने उदाहरण द्वारा यह सिद्ध किया है कि जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और असफलता के बाद में यदि हम सही ढंग से प्रयत्न करें, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तो हम सफल जरूर होंगे। कृति पूर्ण कीजिए। विंस्टन चर्चिल द्वारा कही हुई प्रेरणादायक बातें। असफलता अंतिम सत्य नहीं होती। असफलता कभी घातक नहीं होती। बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि असफलता कभी अंतिम सत्य नहीं, यानी अगर हम किसी चीज़ में हार गए तो क्या वह हमारे ज़िंदगी का एकमात्र कार्य था या एकमात्र उद्देश्य था? ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हजारों उद्देश्य हैं, हजारों मंजिलें हमें पानी है। अगर हमने एक मंजिल में हार गए तो कोई बात नहीं, हम प्रयत्न करके फिर से उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ लेखक विंस्टन चर्चिल बता रहे हैं कि असफलता कभी घातक नहीं होती। बहुत बार हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कोई बच्चा 12वीं में फ़ेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली, 10वीं में फ़ेल हो गया तो उसने आत्महत्या की, और उसके लिए हम उस क्लास को जिम्मेदार ठहराते हैं, 10वीं या 12वीं। क्या वह कोई कक्षा हमको इसलिए प्रेरित करती है कि हम अपनी जान दें? नहीं, ये हमारे प्रयत्नों की कमी और हमारी कमजोरी है जो हमें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। एक हार क्या अपनी पूरी ज़िंदगी पे भारी हो जानी चाहिए? कभी नहीं, बल्कि वह हार हमें ज़्यादा हिम्मत देती है कि हम आगे बढ़ें। एक उदाहरण आप लोग को यहाँ देना चाहूँगी कि मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, वह बहुत बड़े बच्चों के डॉक्टर हैं। और आप लोग को यह सोच के आश्चर्य होगा कि वह मतलब बच्चों के इतने बड़े डॉक्टर हुए हैं, लेकिन वे 12वीं कक्षा में फ़ेल हो चुके थे। सोचो जरा, अगर आप 12वीं कक्षा में फ़ेल होने के बाद उस बच्चे ने अपने ज़िंदगी का कुछ कर लिया होता तो आज वह इतना बड़ा डॉक्टर बन पाते? कभी नहीं। उन्होंने उस अपनी कक्षा के फ़ेल होने को अपनी ज़िंदगी की हार नहीं मानी, बल्कि अपने लिए एक मौके की तरह चुना, और वह बाद में इतना सफल हो गए कि उनकी असफलता को अगर वो नहीं बताते तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन यह एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया। तो बच्चों, यही बात है, आप लोगों को यही याद रखना है
कि असफलता हमको एक मौका देती है कि हम अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। फिर से हम प्रयत्न करें और सफलता जरूर प्राप्त करें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। असफलता हमें किसके लिए प्रेरित करती है? असफलता हमें सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। बिल गेट्स ने असफलता के बारे में क्या कहा है? बिल गेट्स कहते हैं कि सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। देखिए, बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम असफल होते हैं तो यह हम एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। जो अभी आपको मैंने एक डॉक्टर का उदाहरण दिया है, तो उन्होंने अपनी असफलता को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि वे दूसरों को इसके बारे में सही समय पे राह दिखा सके कि भाई अगर आप असफल हो गए हो तो हारो मत, बल्कि फिर से प्रयत्न करो, फिर से जीत हासिल करने का प्रयास करो। और वे अधिक विनम्र यानी स्वभाव से भी एकदम सरल हो जाते हैं। बहती नदी की क्या विशेषता है? अवरोध होने पर भी नदी बहना नहीं छोड़ती, वह प्रयत्न करके अपनी राह बना लेती है। बहती हुई नदी की यही विशेषता है कि वह कभी भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ती। असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं? असफल होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की गलतियों के कारण हम किसी चीज़ में असफल होते हैं, तो हमें प्रयत्नपूर्वक उसे ढूंढकर उस कमी को दूर करना है। और अगर हमने गलत तरीका अपनाया है, उसके कारण हम असफल हो गए हों, तो हमें अपने तरीकों को भी बदलने का कार्य कर लेना चाहिए। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।